एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी हम लोग दुल्हिन बाजार नौबतपुर रोड पे ना फिर से हम लोग निकल गए हैं अभी जाने के लिए। और निकल ही नहीं रहा है, दांत निकल जाएगा। मयांक बहुत ज्यादा के घर से निकलते ही भूख लग जाता है, कभी चिप्स कभी बिस्किट, गाड़ी में जितना दे जाएगा। बिस्किट नहीं खाया, बिस्किट खाया ही नहीं हूँ मैं। चिप्स खाया ना? चिप्स नहीं था वो, तो क्या था? कर्ल्स, क्या था? कर्ल्स। और पीछे अपूर्व भी बैठा हुआ है, जिसको आप लोग जानते नहीं होंगे। ये मेरा बड़ा भाई है जो कि अरे क्यों, अरे यही सबसे और मयांक बेशरम है। दोनों में दो अंतर, एक अंतर है। क्या है? भाई जी सब मिला है। अरे ना मम्मी, अपना जो हाथ मुंह में डाला था ना वही हाथ बिना धोले तुम्हारे मेरा कान वाला पर चोट लगा दिया, पता नहीं। दोनों में यही अंतर है, एक शांत बहुत ज्यादा है, एक अशांत बहुत ज्यादा है। हाँ तो ये बहुत ज्यादा शांत है, मैं बहुत ज्यादा शांत। तो अभी हम लोग घर से निकले हुए आधा घंटा 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। हाँ, तो इस पे और भी नहीं दिख रहा है, इसमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। क्या फ्यूल स्टेशन 1 मिनट 1 घंटा निकला हुआ हो गया हम लोग को। अभी हम लोग जा रहे हैं नवादा, फिर से एक बार मम्मी के घर। 12 किलोमीटर बाद अपना बोला और सोची कि अभी स्टार्ट लोगों को समझ नहीं आ रही है, पढ़ते कैसे जा रहा है इसका भी लग रहा है राइट साइड में। तो गाइस मैं पीछे आ गई क्योंकि मयांक उसको परेशान कर रहा था, तो वो बोला कि हम आगे जाएंगे। वाह, वो जाके आ गई, वो गूगल मैप लगा रहा है, ये झूठ बोल रही है। हाँ अभी पूछवा दे। अब मयांक तुमको परेशान कर रहा था ना, देखो। लेकिन तुम मैप लगाने वाले थे ना, पहला रीजन ये था ना। नहीं, पहला तुम खर्चा जो खाया उसकी करने लगे। अच्छा जी, मयांक उसको परेशान कर रहा था, इसलिए वो चला गया। बोला कि आगे हम जाएंगे, मम्मी तुम पीछे आ जाओ। तो वो आगे चला गया, हम पीछे आ गए। अरे जो खुल तो हम लोग देखिए मायके के मोहल्ला में पहुंच गए हैं, और बारिश इधर बहुत ज़्यादा हुआ था, तो मतलब थोड़ा बहुत पानी भी था। और इधर फिर मैं अपने माँ के लिए साड़ी जो लाई थी वो निकाल रही थी। और मतलब मुझे आए हुए हो गया है 1.5-2 घंटा। मैं कपड़ा भी चेंज कर ली थी आते ही, मतलब। तो यहाँ पर मैं सोची कि अब 1.5-2 घंटा बातचीत की, उसके बाद मैं सोची कि साड़ी माँ को दे ही देती हूँ, और दिखा रही हूँ कि किसके लिए क्या लाई। तो मैं वही कि इनके लिए शर्ट दिलवाई, और मतलब ससुर जी के लिए एक कुर्ता पैजामा लाई हूँ। वही मैं अपने माँ को दिखा रही थी कि देखो पापा जी के लिए, यानी ससुर जी के लिए कुर्ता पैजामा लाए हैं, ये पापा जी का है। और फिर अभी जो मैं साड़ी माँ के लिए लाई थी वो मैं अभी दे दूँगी। बोली मैं कि दे देती हूँ, क्योंकि कल फिर मैं अपने ससुराल जाऊँगी तो सास को भी देने के लिए जाऊँगी। तो मैं सोची कि अभी माँ को दे देती हूँ जब आज ही आई हूँ तो क्यों नहीं। और ये मेरी बहन है, तो ये आ गई, ये भी यहीं पर रहती है इसी मोहल्ला में दूसरे घर में। तो ये आ गई तो मैं उसको उठकर प्रणाम करने लगी। और ये अभी बीपीएससी पास करके मतलब टीचर बनी है, हो गया है 6 महीना टीचर का मतलब सर्विस ज्वाइन किए हुए है, टीचर हुई है बीपीएससी कंप्लीट करके। और ये देखिए मैं मम्मी को साड़ी दिखाने लगी अभी कि दोनों साड़ी दिखा के उसके बाद मम्मी के लिए जो लाए हैं वो मम्मी को दे देंगे। तो वही मम्मी देख रही थी। इन लोग को कपड़ा का ज़्यादा ही जानकारी रहता है ना, मतलब। तो मुझे तो ज़्यादा कपड़ों का जानकारी रहता नहीं है, जो डिज़ाइन पसंद आया वही ले लेती हूँ। तो वही देख रही थी, बोली हाँ प्योर कॉटन है। मैं कॉटन ही लाई थी दोनों मम्मी और सास के लिए, क्योंकि इन लोगों पर ना, इन लोग का थोड़ा एज हो गया है तो कॉटन साड़ियाँ अच्छा लगता है। फिर मैं माँ को दे दी, क्योंकि माँ के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। माँ का आशीर्वाद बच्चों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। और मेरी माँ को ना एक मिठाई है कलाकंद, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं माँ के पसंद का ही
वो मिठाई लेकर गई थी, क्योंकि उसको मतलब और रसगुल्ला वगैरह कुछ भी उतना पसंद नहीं आता है जितना कलाकंद पसंद आता है। तो वही मैं उसको खोलने के लिए देख रही थी कि चाकू मिल जाए तो चाकू इधर दूसरे साइड में रखा हुआ था। फिर मैं चम्मच ले ली और चम्मच से ही उसको मिठाई के डब्बा को खोल दी और मैं बोली कि मैं अपने हाथों से माँ को खिलाऊंगी, क्योंकि मतलब बच्चे का कुछ भी हो, आगे सक्सेस बच्चा होता है तो उस पर सबसे पहला हक माँ का होता है, क्योंकि माँ का परवरिश ही ऐसा रहता है जो हम आपको आगे बढ़ाता है और माँ के दुआ के कारण ही हम आप आगे बढ़ पाते हैं किसी भी फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड हो उसमें माँ के दुआ हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं माँ को बोली कि मैं पहले एक चम्मच खिला देती हूँ फिर तुम खाना।